जाएंगे, मम्मा जाएंगे, चिप्स खाएंगे, आइसक्रीम लाएंगे। हाँ कोई बात नहीं, बैठ जाओ। बेटी पंडित जी के बराबर होती है। यजमान हम स्टार्ट करते हैं। हाँ हाँ पंडित जी स्टार्ट करो। हम शुरू करते हैं। हम प्रारंभ करते हैं कथा का। करिए। थोड़ा टेक्नोलॉजी में एडवांस कर मैं जाता हूँ यार, क्या करूँ यहाँ रह के भी। अब कोई फायदा तो है नहीं। एक समय की बात है, भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। राजा अश्वपति की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, यज्ञ में अनगिनत आहुति दी, मंत्रोच्चारण किए, ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कई जतन किए। राजा अश्वपति का 18 वर्ष तक यह कर्म जारी रहा। इसके बाद सावित्री देवी प्रकट हुई। उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया, राजा के घर जल्द ही एक तेजस्वी कन्या का जन्म होगा। चूंकि कन्या की प्राप्ति सावित्री देवी जी के आशीर्वाद के थ्रू हुआ था, चूंकि कन्या की प्राप्ति सावित्री देवी जी के आशीर्वाद से हुई थी, इस वजह से राजा ने कन्या का नाम सावित्री रख दिया। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी और अत्यंत रूपवान हुई। इतने सुंदर स्वरूप होने के बाद भी सावित्री के लिए योग वर न मिलने की वजह से उनके पिता दुखी थे। इसलिए उन्होंने कन्या का स्वयंवर तलाशने को कहा। सुयोग्य वर की तलाश में सावित्री तपोवन में भटकने लगी। वहां सालव्य देश का राजा घुमतसेन रहते थे। उस समय उन्होंने राज्य किसी से छीन लिया था। राजा का पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री उन पर मोहित हो गई और उन्हें पति के रूप में सत्यवान का वरण किया। उस समय नारद मुनि को जब यह पता चला तो वह राजा अश्वपति के पास पहुंचे और कहा, हे राजन, सत्यवान अल्पयु तक ही जीवित डालेंगे। आज से ठीक एक वर्ष बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। नारद मुनि की यह बात सुन के राजा चिंता में पड़ गए। सावित्री ने उनसे इस चिंता का कारण पूछा। वह राजा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपना वर के रूप में छोड़ा है वो अल्पायु है। ये बोलने किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का वरण एक बार ही करती है और मैं इससे अलग नहीं हूँ। राजा भी एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं। कन्यादान भी एक ही बार होता है। सावित्री हठ करने लगी और उन्होंने राजा से कहा कि वह सत्यवान से ही विवाह करेंगी। इस बात को सुनकर पुत्री का हाथ इस बात पर पुत्री पाठ वगैरह करके अब जा रहे हैं नंदा देवी मंदिर। भी चल रहे हैं, हम भी जाते हैं। चलो जी। मदर इंडिया तुम्हारी तो धीरे धीरे लग रहा है। यहाँ लेट लतीफ इंसान
मरियल चाल में चलने वाले। नहीं आपकी नहीं, इनकी बात कर रही हूँ मैं। आप तो तेज चल रहे थे, इनकी बात हो रही है। मंदिर में चढ़ाने के लिए सुहाग का सामान ले लिया है और हम पहुँच गए मंदिर। देखिए मंदिर में भीड़ हुई है यार। जाएंगे अंदर। चलो सही में इसे चढ़ा दो यार। हाँ हाँ इसे चढ़ा दो। हाँ यहाँ चढ़ा दो। चलो वहाँ से उधर से वो बता दो। लो पकड़ो, मेरे बनाना 1 by 1 बताना। जाओ बना। सब बना रहे हैं यार, तुम डर रहे हो। आगे को आगे देखिए अपना पहले आगे तक बैठे हैं और कैसे देंगे दूसरे से कैसे सब साफ नहीं आ रही। हाथ धो लीजिए, रास्ते में नहीं बैठना, रास्ते में नहीं बैठना। ओम नमः भगवते नंदारि नमस्ते 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 हिरण्यकुटारते चलो तभी तो कर रहे हैं वो, तभी तो कर रहे हैं। बाप रे लेते से हाँ बोलते नहीं। हाँ हाँ तुम हाँ पहनो। हाँ चल रहा, सैंडल गर्म हो गया होगा ना। निकल भी नहीं रहा है एकदम घुस रहा है तो। हाँ खोलती लगी। मैंने क्या कहा था, देखो मैंने क्या कहा था, ये पूरा कल को रुद्राक्ष से हो भगवान जी। अरे हो गया भी मत हमको मिल गया। बच्चे बैठ के होना चाहिए। हाँ हाँ मतलब अंदाज आ रहा है कि तुम्हारा ही है ये, दूसरे का तो नहीं। हाँ जाओ जाओ देख क्या नहीं वहाँ नहीं था, मैं चप्पल नहीं थी ना, लेकिन जहाँ तुमने उतारा था वहीं पर कुछ है। डाउटफुल मत करो। आओ आओ भीड़। हाँ देखो इतना में पूजा हो रही है। ला मेरे ऊपर भी डाल दो।
जय हो माता जी, जय बोले बाबा। आ गया नान भाई। मंदिर से पहुंच गए घर। अब उतारते हैं साड़ी वाड़ी, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। पसीने से तरबत। झोली और चावल, इनका खाना बन गया है। फिलहाल इनका खाना वाना बनाने के बाद फिर जिन्हें का खाना हम खुद लगा लेंगे, हम खा लेंगे। फिर मैं बाहर को आ गई थी, तो यहाँ बाहर से बैठ रही। फूल बड़े प्यारे लग रहे थे, येलो लिली पूरा खिल गया था, तो मैंने इसकी वीडियो बना ली। और ऊपर भी छत में भी खिला है गुड़हल का फूल, उसकी बना लाती हूँ वीडियो, आपको दिखाती हूँ। सारे फूल खिले थे, बड़े सुंदर लग रहे थे, मैंने कहा इसकी वीडियो बना लेते हैं। तो फ़िलहाल जाती हूँ मैं छत को। इधर भी खिले हुए हैं फूल, और ये कैक्टस है। देखिए कितना प्यारा गुड़हल का फूल खिला है मेरे छत पे, इतना सुंदर लग रहा है। तो फ़िलहाल थोड़ी देर ऐसे बाहर से बैठती हूँ, लोग खाना खा रहे हैं, थोड़ी देर बाहर घूमते हैं छत में, उसके बाद करेंगे शाम के खाने की तैयारी। तो फ़िलहाल खाना वाना बना दिया था हमने, वीडियो नहीं बनाई, ताकत नहीं आ रही थी। तो खाने में बना है रायता, आलू और रोटी। तो फ़िलहाल सबने खाना खा लिया है, मैं भी खाती हूँ। और इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग।